होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो इसलिए अच्छा है क्योंकि आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। आज एक रीइनैक्टमेंट है, दैट मीन्स आज एक सच्ची कहानी है जिसको हमने ड्रामे की तौर पे आपके सामने पेश किया है। क्या मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती है? ऑलराइट, बहुत सारी तालियां डॉक्टर मोइज के लिए, बहुत सारी तालियां फरीदा शब्बीर के लिए, बहुत सारी तालियां। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। कहानी है महविश की। महविश ने बार बार प्यार किया। किसी से शॉपिंग का प्यार किया, किसी से मोबाइल का प्यार किया, किसी से नोट्स का प्यार किया, तो किसी से पैसे का प्यार किया, लेकिन महविश ने बार बार प्यार किया। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। ऑलराइट जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक है।
प्यार के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, अगर आपको हो गया है तो मुबारक हो, और अगर नहीं हुआ है तो लाइन में लग जाओ, क्योंकि हमारे मुल्क में एक ही काम है हमारा, हम प्यार के लिए पैदा होते हैं। अस्पतालों के बाहर देखो लाइन लगी हुई है। अच्छा, फिर भी औरतों को शिकायत है प्यार नहीं मिला। ये प्यार पता नहीं मिलता कहां से है। बच्चे हो गए 5, लेकिन मुस्कुरा के कहने लगी वैसे तो बेटे 5 हैं लेकिन प्यार नहीं मिला। तो अगर आपको नहीं मिला प्यार तो किसे मिला है? आपको डेफिनेटली प्यार मिला है। तो प्यार के बारे में मेरी एक राय है कि प्यार बहुत अच्छी चीज़ होती है, एज लॉन्ग एज ये आपके लिए मिलने का सबब हो, आपके लिए खूबसूरती का सबब हो, आपके दिल के अंदर वो सारे तार बज जाएं। अच्छा, ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ शादी से पहले की बातें होती हैं। शादी के बाद अजीब सी सूरत हाल हो जाती है, इंसान मस्जिद का रुख कर लेता है, ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारता है, उस पर भी शक होता है आज इतनी लंबी नमाज क्यों पढ़ के आए आप। कोई मिल गया होगा आपको, अब दिल तो चाहता है कि वाकई को मिल जाए, लेकिन इस उम्र में मिलता भी कोई नहीं है, क्योंकि बात तो सच्ची है कि बीवी के अलावा आपको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच बता रहा हूँ, चाहे बीवी पहली हो या दूसरी। लेकिन बीवी होती है। अच्छा, दुनिया में बीवी जो होती है वो किसी रंग नस्ल की नहीं होती, बीवी सिर्फ बीवी होती है वो किसी। अच्छा, बीवी शेर की भी होती है। अभी आपने मिसेस शेरनी को मतलब मिसेस शेर को देखा है? मैं सच बता रहा हूं आपको। और बीवी भी मतलब जाहिर है, देखो शेरनी बोली ना, और अब कोई जाके शब्बीर भाई से पूछे कि क्या हालात है, बाकी तो पता नहीं हमें। अच्छा, डॉक्टर साहब बिल्कुल ही फारिग हो गए, ऐसे मैंने कहा मैं ये पालता ही नहीं चीज़, जाओ जो मर्जी कर लो, मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है, कुछ लोग होते हैं जिनमें हिम्मत नहीं होती, वो कह ही नहीं सकते, वो कहते बस जो आप कह रही हैं सही होगा। लेकिन ये तो दिल की बातें होती हैं। क्या सिर्फ जिम्मेदार मर्द होता है किसी भी तबाही का? एक बड़ी हैरतअंगेज बात। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद मर्द में वफा नहीं है, शायद ठीक सोचते होंगे, लेकिन क्या औरत में वफा है? आजकल जैसा ज़माना आ गया है, क्या वाकई आपको लगता है? आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, एक ऐसी कहानी जो एक औरत की है, एक ऐसी कहानी जिसमें एक औरत है जिसने मर्दों को इस्तेमाल किया है। कैसे इस्तेमाल किया है ये हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, उन किरदारों से मिलवाएंगे भी। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये सही है, ये इल्ज़ाम ठीक है कि मर्द बेवफा होता है, औरत वफादार होती है? क्या ये ठीक है? देखिए जी, बात यह है कि ये आम तौर पर ये समझा जाता है कि मर्द बेवफा होता है और औरत में वफा ज़्यादा होती है। असल में औरत में जज्बात ज़्यादा होते हैं। मर्द जो है वो मंतकी सोच रखता है, घर से बाहर जाता है। अगर वफा ना होती तो ये बीवी बच्चों के लिए मेहनत करके रोज़ी कमा के क्यों लाता? ये भी वफा है। दूसरा, मर्द को अल्लाह ताला ने, देखे खालिक कायनात ने हर शय को जब बनाया तो उसकी एक फितरत दे दी। मर्द में ये फितरत है कि वो एक से ज़्यादा मोहब्बतें कर सकता है, चाहे वो माँ बाप हो, दोस्त हो, कोई भी हो सकता है। औरत का वन पॉइंटेड होता है, क्यों? वो घर में उसके लिए एक मर्द है, वही सब कुछ उसकी है। तो फितरत बनाना बड़ा ज़रूरी था। आपने शेरनी की बात की, शेरनी शेर को पालती है, शिकार शेरनी करती है, खाता शेर है, मगर इंसान कोई एक आध शेरनी ऐसे हमें भी दिला दो यार। मेरा भी बहुत दिल चाहता है मैं पलूं, अब चुप करके बैठ जाऊं, कोई कमा के ला के दे दे मुझे। नहीं, वो आप कर नहीं सकते। मैं कर नहीं सकता क्योंकि आप इंसान है। हाँ, मैं अपने घर की शेरनी हूँ। हाँ, अपने घर की शेरनी। लेकिन ये है कि आदमी बिल्कुल ठीक होते हैं, जो भी कुछ कर रही होती है वो सच्ची बात है। मैं खुद एक औरत होके कह रही हूँ, औरतें कर रही होती हैं। आदमी अपना वो शेर होके अपना एक शिकार करने की तैयारी करता जरूर है, लेकिन देखता है ना। शिकार करने की तैयारी? हाँ, तैयारी क्या ना, मतलब है? मतलब ये जुमला सही नहीं है, मैं बता रहा हूं। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कोई मर्दों की फेवर में जुमला कहा है, बिल्कुल नहीं। क्या आप देखिए, अगर आप किसी को कोई भी फॉर एग्जाम्पल, चले आप तो मैं कह ही नहीं सकती ना आपको, तो कुछ क्या आप करें, डॉक्टर मुईज है, वो किसी को देख रहे हैं, अब अगर वहां से कोई रिप्लाई अच्छा नहीं आ रहा तो कितनी दफा देखेंगे? क्रैक थोड़ी है बिल्कुल। नहीं, डॉक्टर साहब हमेशा देखते रहेंगे। आप जब तो मैंने कहा है, डॉक्टर साहब मैं जानता हूं।
मैं अगर देखूंगा तो हाँ। रिप्लाई आएगा ही आएगा, नहीं नहीं, मैंने एक मिसाल दी है, बिल्कुल इसीलिए आएगा। मैं देखता ही नहीं ज्यादा। जब तो मैंने पहले साहिर को कहा कि चले आप अपनी बात तो छोड़ दें, इसलिए मैंने कहा था। अच्छा जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपको महविश से मिलवाएंगे और उनकी कहानी सुनवाएंगे। महविश ने बहुत सारी मोहब्बतें की हैं और एक मोहब्बत जान को आ गई। अब वो कैसे आई ये पता चलेगा, लेकिन तैयार हो जाइए फाइनली आनी थी ना, क्योंकि यहाँ अब कुछ देर में, अच्छा ये कहानी सच्ची है, इसको रीनैक्ट हमने किया है। कहानी सच्ची है, रीनैक्टमेंट इसकी है। तैयार हो जाइए, घमसान की जंग होगी इसी सेट पे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद महविश की कहानी के साथ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। आइए, हमारे साथ मौलाना शहरियार दाऊद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। अच्छा जी, मैं आपको कहानी सुनवाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। आइए आपको मिलवाते हैं। अब ज़रा इसमें म्यूज़िक वगैरह ज़रा अच्छा से दीजिएगा। आइए आपको मिलवाता हूँ महविश से। महविश एक ऐसी लड़की थी जो इस बात पे यकीन करती थी कि लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले आइए मैं आपको एक पैकेज दिखाता हूँ। कई लोगों से महविश की दोस्ती थी। ये एक सच्ची कहानी है जिसे हमने ड्रामे की शक्ल में आपके सामने पेश किया है। वॉच दिस। महविश की ये कहानी है जो हमने आपको सुनानी है। बहुत सारी तालियां उज़मा के लिए। उज़मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आपको पहले महविश से मिलवाते हैं। महविश ज़रा आ जाइएगा। वालेकुम अस्सलाम। इनका माइक तो लगा हुआ ना आपके? जी जी, बैठिए। आज यहाँ महविश क्यों आई हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन महविश से एक शख्स ने बड़ा प्यार किया। उस शख्स का नाम था सलमान। बहुत प्यार करता था सलमान, शायद आज भी करता। महविश ने सलमान को इस्तेमाल किया। मुझे कहने दीजिए, ये मेरी अपनी राय है, गलत भी हो सकती है। महविश ने सलमान को इस्तेमाल किया और ऐसा इस्तेमाल किया कि सलमान को कहीं का भी नहीं छोड़ा। सलमान हमेशा महविश से प्यार करता था। महविश ने सलमान को सिर्फ एक क्राइंग शोल्डर जाना। कई मर्तबा सलमान को छोड़ा महविश ने और छोड़ के चली गई। इस बार जब वापस आई तो सलमान महविश को छोड़ चुका था।
लेकिन वापस आने के बाद सलमान की मंगेतर के साथ ऐसा चक्कर चलाया कि सलमान ने अपनी मंगेतर को इसके लिए एक बार फिर छोड़ दिया। हमें कॉल सलमान की मंगेतर ने की थी, महविश के बारे में बताया। मैं चाहता हूं कि मैं सलमान की मंगेतर को बुलाऊं ताकि वो आपको आके बता सके, और मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कि इनकी ज़िंदगी कैसी। और ये इस बारे में शर्मिंदा हरगिज़ नहीं है, ये बहुत संजीदगी से कहती हैं कि जैसी मैं हूं मैं बस वैसी ही हूं और मैं तब्दील नहीं कर सकती अपने आप को। आइए सलमान की मंगेतर से मिलते हैं। आइए जी, तशरीफ लाइए। नाम बताइए मुझे अपना। क्या हुआ क्या था अनोशी? व्हाट हैपेंड? मुझे सलमान ने सिर्फ इतना बताया था कि किसी को पसंद करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी शादी होने वाली थी। तो उन्हें बेहतर लगा कि वो मुझे सच्चाई बता दें। तो उन्होंने कहा कि एक लड़की से प्यार करता था, ब्रेकअप हो गया, छोड़ के जा चुकी हैं, बहुत डिसहार्ट थे। मैंने उनको संभाला, हमारी इंगेजमेंट हो गई, बात फैमिली तक पहुंच गई, रिश्ता एक्सेप्ट हो गया, इंगेजमेंट हो गई हमारी। आपकी इंगेजमेंट जो होती है वो फैमिली के साथ होती है, तमाम लोग मौजूद थे? सब रिश्ता आया प्रॉपरली, फिर डेट फिक्स हुई, हमारी इंगेजमेंट हो गई। फिर उसके बाद सडनली फिर से इनका फिर से मुझे पता चला, अपनी आंखों से मैंने देखा। और जब मैंने वो देखा मैं बिल्कुल ही एकदम शॉक रह गई, क्योंकि मुझे लगा कि अब बस ख़त्म है। अब मैंने संभाल लिया और मैं सलमान से बहुत प्यार करने लगी थी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी शादी की बात चल रही थी और मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो शादी की उनसे बात चल रही थी, मैं उन्हें पसंद करने लगी, इंगेजमेंट हो गई, सब कुछ। लेकिन जब फिर से ये सब खुला और एकदम मतलब। आइए सलमान से मिल लेते हैं ना, सलमान से मिल लेते हैं, देखते हैं कि सलमान क्या कहते हैं, सलमान की इस बारे में राय क्या है। सलमान आइए, आइए, आ जाइए, आ जाइए। आप यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे? Obviously here. Obviously there, okay. Obviously there, all right. मैं यहाँ बैठ जाऊँ भाई? Sure. Okay. Question, सवाल। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ पहले, आप देख लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने हमें कॉल किया है। एक और सरप्राइज़ है जो आपके लिए है, वो लेटर ऑन आपको पता चलेगा। पहले देख लीजिए कि आपने किया क्या है। ये दूसरा वाला सीन रोल कीजिएगा जो ऑफिस का है, प्लीज़ वो बता दीजिएगा। ये सारी रीइनैक्टमेंट है, लेकिन देख लीजिए कि आप उनसे बात मत कीजिए, पहले देख लीजिए प्लीज़, बात मत कीजिए, देख लीजिए। ये नॉर्मल बिहेवियर था, ये नॉर्मल बिहेवियर था महविश का अपने ऑफिस में। वॉच दिस। अच्छा, बहुत क्यूट लग रही है। थैंक यू सो मच अहमद। वैसे ये आपकी नस्ल कमाल है, वरना हम में वो बात कहाँ। वाह वाह अहमद, यू आर सो लकी। महविश ने तुम्हारी तारीफ कर ली। महविश, क्या वाकई? अहमद ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता है महविश की मजाक की आदत है, वो तुमसे मजाक कर रही है, इसे सीरियस ना लो। सलमान तुम तो चुप हो जाओ, अहमद की तो क्या ही बात है। अब तुमने मेरी इतनी तारीफ कर ही दी है, तो बताओ जनाब को क्या चाहिए? जो मांगोगे मिलेगा। महविश, आज तो मौका है, जो चाहे मांग लो। वैसे भी तुम्हारी बर्थडे नज़दीक है। ओ अहमद, यू आर सो स्वीट। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, बॉस ने बुलाया मुझे, तो बाद में मिलते हैं, ठीक है? अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। महविश, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तुम्हें अहमद ज़्यादा पसंद है या फिर मैं? क्या हो गया, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? मैं तो मजाक कर रही थी। पता नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं अभी तक तुम्हें समझ ही नहीं पाया हूँ। अच्छा चलो गुस्सा जाने दो, प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे घर पर कॉल करनी है और बैलेंस ख़त्म हो गया है, जल्दी से लोड करवा दो। बैलेंस अभी कराता हूँ।
बाद में आएंगे इन पे। आप लोगों के ज़रा पहले तासुरात ले लूँ। जी डॉक्टर साहब, अभी आगे, अभी आपको पता ही नहीं, अभी तो शो शुरू हुआ है। मैं कुछ अभी तो नहीं कह सकता, मगर इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कह सकता हूँ। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी होती है, ये नफ्सियात में एक बीमारी है, और इनकी कोशिश होती है कि जो चीज़ उनको पसंद आ जाए वो हासिल हो जाए, और चाहे वो किसी तरीके से भी हासिल हो। 10 दोस्त बना लें, किसी से दौलत ले ली, पैसा ले लिया, किसी से शॉपिंग करा दी, किसी के लिए टूर करवा दिया, समथिंग लाइक दैट। तो ये बीमारी है। और अगर ये डॉक्टर साहब अभी आप कुछ नहीं बोले, अभी आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, आई स्वेयर, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको अंदाजा ही नहीं है, और ना तुम्हें अंदाजा है, तुम्हें भी पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। मगर मुझे एक मालूम बात पे शायद अफसोस हुआ, आपको यहाँ बैठना चाहिए। आपने इसके साथ इंगेजमेंट की है, क्यों की है? आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती सामने है। बैठ रहे हैं उसके, कह रहे नहीं मैं मुझे वहीं बैठ। लेकिन एंगेजमेंट तो टूट चुकी है। टूटी क्यों है? टूटी क्यों है? वो मुझसे प्यार करते इस वजह से। यार तो इंसान ही आप नहीं करती ना, आप नहीं करती। मैं करती हूँ पहले। एंगेजमेंट टूटी है और इनकी फैमिली को पता है, मेरी आप फैमिली तो को बस पता प्यार नहीं करती ना, आपकी तो एक मैं जरूरत है। करती हूँ, पहले मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया, मैं इनसे ही प्यार आप कितने दिन के लिए इनसे प्यार करेंगी? और हमेशा के लिए। पहले भी यही कहा होगा, पहले भी यही कहा होगा, हमेशा के लिए प्यार करूंगी। चली गई ना छोड़ के, मैंने संभाल लिया। और आप एंगेजमेंट हुई है ना, संभाल लिया तो तुमने आई थिंक अच्छे से नहीं संभाला होगा, इस वजह जो से रिश्ता आता, ऐसा नहीं रिश्ते नहीं आए, 1000 रिश्ता है जो आता नहीं। इसकी एंगेजमेंट हो गई, आप दूसरी सिस्टर्स देख लें, इसकी एंगेजमेंट हो गई, दूसरी सिस्टर देख लें, सब जगह बात फैल गई। कौन करेगा मुझसे शादी? और करेगा भी तो यकीन करेगा कि आपकी गलती थी, आपकी गलती की वजह से एंगेजमेंट टूटी। लेट मी टॉक। नौशीन, आपको पता है जब हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई थी तब भी आपने यही कुछ कहा था कि मेरी बहनें हैं, मेरा पहला नंबर है, मैं कर लूँ, मैं तुमसे अगर सेट हो जाती हूँ, तुम इन फ्यूचर मेरी सिस्टर्स भी हो जाएंगी, तो प्लीज तुम ऐसा कुछ कर लो। एंड जी, वो तो कह रही है अरेंज है। अरेंज है, बट ये बहुत सारा एक बात, थोड़ा सा देखो, एक बात का ख्याल रखना। मैं पठान आदमी हूँ, मैं हाथ छोड़ देता हूँ, और मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि हाँ ये जो आपने अभी बात की ना, सेटमेंट हो जाता है। मैं कैमरे, और मैं सच बता रहा हूँ, चाहे ये रीएनैक्टमेंट है, ये इस किस्म का जुमला मत बोलना। ये मैं एकदम से सेटमेंट बोलने नहीं हो लगी जाना कि कुछ मुझे भी। अजीब सा I mean, लगा। क्या ये मतलब सेट है? होना क्या होता है? एक लड़की अगर किसी लड़के के साथ जुड़ती है तो वो ये सोच के जुड़ती है कि उसने शादी करनी है और उसके साथ रहना है। ये सेट वेट का चक्कर हमारे यहाँ बहुत गलत है, और ये दिमाग से लड़कों को भी निकालना चाहिए और लड़कों को भी निकालना चाहिए। लेकिन एंगेजमेंट तो होती है। सलमान, मुझे दुख इस बात का हो रहा है, हमारी एंगेजमेंट होने के बाद भी आप मुझे ये बोल रहे हैं सेट होना। ठीक है, अल्फाज गलत है, एंगेजमेंट होने के बाद भी ये बोल रहे हैं सेट होना। से शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं इन्होंने मुझे कहा था हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, कि तुम थोड़ी डिस्टर्ब हो। हाँ, ठीक है, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी अगर तुम मुझसे एंगेजमेंट करते हो, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मेरे पीछे अच्छा, मेरी तुमने सिस्टर्स किया भी क्या? हैं। मुझे एक बात बता, तुमने फौरन ही छोड़ दिया इनको? जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में आई तुमने इनको छोड़ दिया? व्हाई? बहुत सारे रीजंस थे, वो ये खुद भी जानती है। साहिर भाई ये खुद भी जानती है, बहुत सारे रीजंस थे इसके, ये खुद जानती है क्या कोई रीजन नहीं था। क्या रीजन था आप बताएं? रीजंस थे, बहुत सारे रीजंस थे। मैं इनसे सेट नहीं था, मतलब मेरा मेंटल लेवल इनसे नहीं तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले बोला मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंगेजमेंट टूटना। अच्छी फैमिली के तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम एक लड़की के साथ घूम रही हो, दूसरे के साथ घूम रही हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छी लोगों की फैमिली की लड़कियों की एंगेजमेंट नहीं टूटती क्या? अच्छा, बात हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम होती है, शादी टूटती कोई तो बड़ी बात एंगेजमेंट टूट नहीं। गई। अच्छी लड़की, वो भी अच्छी लड़की होगी, तुम भी अच्छी लड़की हो, क्योंकि जब वो उसके माँ बाप ने उसको पैदा किया था, बड़ी हुई थी, तो उसके माँ बाप ने यही सोच के इसकी परवरिश की थी कि मेरी बेटी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ ये बात बिल्कुल निकाल दो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, पर आप लकी हो, आप एक ऐसे इंसान से बच गई हो जो बंदा तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारा नहीं होता। तो तुम्हें कौन सी चीज चाहिए? अब बच गई हूँ। अगर शादी हो जाती है तो छोड़ देते, शादी के बाद भी आती मुझे छोड़ देते। उसमें ये बड़ी आसान सी बात है हमारे लिए, हम सबके लिए बोलना ना, बिकॉज हम इस सिचुएशन में है नहीं, ये गुजर रही है उस सिचुएशन से। तो मेरे और तुम्हारे लिए बहुत आसान है ये बात कहना कि बच गई हो और ये हो गया है और वैसा हो गया। बहुत सी चीजें क्या था हम ना बताते हो, हम भी निकले हो। नहीं, एक्चुअल वो मोहब्बत करती है ना, तो मोहब्बत तो हम लोगों ने भी की होगी ना, हम कोई अलग वो तो नहीं है तकलीफ बापू। में ना, वो कह रहे हैं कि वो तकलीफ में और वो जो भी उस इस पे गुजर रीजन रही की है, वजह से वो हम लोगों पे उन्होंने नहीं। कहा तोड़ दो और तोड़ दी। उन्होंने कहा तोड़ दो देखिए, यहाँ सलमान, पे एक अजीब रिंग व उतार गरीब के मेरे चीज़ मुंह पे हुई है। मार अच्छा, दी। एक बात बताइए, इंसान आप इनको कितना मुर्द इल्जाम ठहराती हैं इस बात में? सारी गलती इन्हीं की है,
सारी गलती इन्हीं की अच्छी है। फैमिली और बुरी फैमिली क्या होता है? वो उन लड़कों का क्या जो लड़कियों का यूज करते वो अच्छी फैमिली से नहीं होते। तो तुमने क्या किया, लड़कियों का नाम खराब कर दिया, लड़कियों का नाम खराब बदला कर लिया वो है। लड़के क्या करते हैं? बदला लिया है। उन लड़कों का तुम्हारी कोई वजह से कसूर मैं भी नहीं है, बुरी वो हो अच्छी गई। फैमिली से नहीं होते। तुम्हारी मैं बुरी वजह से फैमिली मेरी से हो जिंदगी गई। खराब हो गई। ठीक है, लड़की अब भी तुम लड़के यूज इतनी करते हैं बातें तो कर रही मैंने हो। कर लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, हाँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुन लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी Exactly. एंगेजमेंट टूट गई, मेरे लिए बहुत बड़ी अब बात है। देखो तुम रो रही हो ना, एक लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया, तो मेरे साथ भी नौशीन, ऐसा मैं होता तुम्हें तो फिर मैंने से एक बात तुम्हारे साथ कहूंगा, ऐसा यहाँ पे किया। फिर से तुम्हें एक बात कहूंगा, इसका कुछ भी नहीं है। इनपुट जैसा तुम सोच रहे हो कि मैंने इसके कहने पे कुछ किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं इसके आने से है। पहले वो क्यों मेरा नहीं छोड़ा? अपना डिसीजन था। इसके अगर आने से तोड़ने का पहले तुम क्यों नहीं इंसान लिया? इस पे ठहरा रही हो तो वो मेरा अपना डिसीजन था, मेरी लाइफ थी भाई। तो इसीलिए ये मेरा अपना डिसीजन, तुम इसको मत बोलो। इतनी मोहब्बत कर रहे हैं नौशीन, इनसे। तुम्हारे पास मेरी राइट नहीं है, तुम इसको नहीं बोलो, तुम इसको मेरी ब्लेम कर रही engagement हो। होने के बाद सबसे पहला आपने ये किया, आपने यहाँ सीट नहीं एक ली। काम करो, एक काम करो, अभी आप सब को ना, अभी कुछ ना बोले, आप भी शहर साहब आप भी नहीं बोले, उसमें आप भी नहीं बोले, आप भी नहीं बोले। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये तीसरा वाला सीन जरा रोल करना, तुम भी गौर से देख लो, तुम्हें भी कुछ याद आएगा। पट्टी बंदी, उसको क्या याद आएगा? देखो जरा। हाय सलमान। हेलो दानिश, कैसे हो? हेलो, ठीक ठाक। तुम इतनी परेशान क्यों हो? यार बॉस से रिपोर्ट बनाने का कहा है और मुझे अभी अपने एक फ्रेंड के साथ लंच पे जाना है। यहाँ कोई ऐसा है भी नहीं जिसे मैं कहूँ रिपोर्ट बना दे। तुम बना दोगे? हाँ हाँ, मैं बना दूंगा, थैंक यू सो मच। लेकिन चाय पिलाओगी? एनीथिंग फॉर यू माय डार्लिंग। बाय। यार मुझे समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करती है, और ना ही इसके घर वालों को इसकी कोई परवाह है। तुझे तो परवाह है ना, कब तक तू दिल पे दिल में घुटता रहेगा भाई? प्रपोज क्यों नहीं कर लेता उसको? यार मैं उसे बता तो दूं, मगर उसका लाइफस्टाइल देखता हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं, और वो खुद भी इस बारे में कोई डिस्कशन करना ही नहीं चाहती। समझ में नहीं आता करूं तो फिर क्या करूं। एक जुमला बोला गया था इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, एनीथिंग फॉर यू माय डार्लिंग। आप नॉर्मली लड़कों से ऐसे ही बात करती हैं? ऑब्वियसली। ब्रिलियंट। अच्छा, मैं तो अपने आप को बहुत गांव का फील कर रहा हूँ भाई। मतलब ऑब्वियसली जस्ट या ऑब्वियसली मैं ऐसी बात करती हूँ। ओके, मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता। तो फिर वो बंदा डार्लिंग बने कि नहीं बने जब इस तरह बोला जाएगा तो? अच्छा प्लीज, हाँ तो उसने रिपोर्ट ही तो बनाई और क्या किया है मेरे लिए? कुछ बोलना सबसे क्या? पहले तो बात ये देखनी है कि ये नौशीन साहिबा, और आपका नाम क्या बेटा? मैं नौशीन हूँ। आप नौशीन और ये महविश। महविश साहिबा। महविश का और नौशीन का हम यहाँ बैठ कर के शायद कुछ कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। थैंक यू। दूसरी बात ये कि जो महविश साहिबा है उनका जो बिहेवियर नहीं, आई डोंट थिंक, क्यों नहीं करना चाहिए। मैं इस पे आता हूँ ना सर जी। आता हूँ। वो इसलिए महविश साहिबा का जो बिहेवियर है, इनके साथ भी मोहब्बत, उसके साथ भी मोहब्बत, इस मोहब्बत को आप मोहब्बत ना कहें। जी जी। ये मोहब्बत नहीं है। यार ये हम सब जानते हैं ठीक है शहर ना? साहब, ये बात नहीं इसके है। पीछे मेरा एक reasons सवाल है, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, एक बहुत बहुत नॉर्मल सा एक सवाल है। देखिए भाई, जब तुम्हें ये पता है कि ये ऐसी हैं, वो उज़मा ठीक कह रही है, तो आगे क्यों बढ़े? उन्होंने इसके लिए बात की ना कि इनको पता चल गया कि तुम ऐसे हो तो ये बच गई। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये कैसी हैं? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? नहीं, बोल भी तू तो रहे नहीं बीच तो में। और सही, और नहीं तो और सही वाली हाँ नहीं, situation तुमको है। मैं अभी तुम्हें एक और चीज दिखाऊंगा, तुम्हें अभी अंदाजा ही नहीं है, एक कहानी इन्होंने तुमको नहीं सुनाई है, वो सुनाई ही नहीं है इन्होंने तुमको। फिर उसके बाद मैं, चलो यार एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं ना कहानी को। महविश को भी प्यार हो गया जी, प्यार हुआ अहमद से, महविश को भी प्यार हो गया था। आपने जो खेल दूसरों के लिए खेला था, वो खेल आप पे भी उल्टा हुआ है। और ये अहमद टर्निंग पॉइंट नहीं है, एक और टर्निंग पॉइंट है जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगा मैं अहमद से, अहमद की कहानी आपको दिखाऊंगा। अहमद के साथ महविश को प्यार हुआ तो महविश की जिंदगी तब्दील हुई। फिर इसके बाद इसके बीच में एक और कहानी है, और वो कहानी तुमको नहीं पता। आज तुमको ये फैसला करना है कि तुम महविश के साथ रहोगे या तुम नौशीन के साथ जाओगे। ऑनेस्टली शी लव्स यू। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अहमद से मोहब्बत हो गई थी महविश को। अहमद ने क्या किया महविश के साथ आपको दिखाता हूँ। एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है, वो ज़रा देख लीजिए। वॉच दिस। हेलो अहमद, कहाँ गायब हो तुम? ना फ़ोन उठाते हो ना मैसेज का जवाब देते हो, क्या हो गया तुम्हें? बस यार आजकल मैं बिजी चल रहा हूँ थोड़ा। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, तुम अपने घर वालों को कब भेज रहे हो? घर वालों को? क्यों? क्यों मतलब? शादी के लिए। मेरा ख्याल है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। यार क्या हो गया है? सब चलता है, अभी भी तुम 20वीं सदी में रह रही हो। अरे यार ये 21वीं सदी है, शादी मादी क्या होती है? खाओ पियो ऐश करो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे यूज किया? मैंने तुम्हारा यूज किया? अरे तुम्हारे मोबाइल से लेकर चप्पल तक मैंने तुम्हें दिलाई है, कपड़े तुम मेरे पहनती हो और बोलती हो मैंने तुम्हारा यूज किया। देखो मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे रखनी है तो मेरे हिसाब से चलो, वरना तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और आज के बाद मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? हेलो सलमान, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? कहाँ गायब हो बाबा? क्यों, अहमद से फुर्सत मिल गई तुम्हें? उसका नाम नहीं लो, वो मेरे लायक ही नहीं था। वो झूठा है, फ्रॉड है। तुम मेरी और अपनी बात करो। मेरी और तुम्हारी बात? मेरी और तुम्हारी बात। बताओ कब मिल रहे हो मुझसे? महविश तुमने बहुत देर कर दी है, मेरी मंगनी हो चुकी है। क्या? लेकिन तुम तो। महविश हमारे लिए यही ठीक था, लेकिन कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे याद कर लेना। ओके बाय। आप लोग ज़रा तालियां बजाइए। क्या मोहब्बत थी अहमद के साथ। इधर अहमद ने मना किया, उधर उन्होंने सलमान को फ़ोन कर दिया। वाह यार बॉस, जीते हो तुम तो, कमाल हो गया। मैंने अच्छा सुनो 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 सुनो, अभी नहीं, अभी तो आपको कहानी के ट्विस्ट का कुछ पता ही नहीं है। इनकी एक दोस्त भी है, बड़ी कमाल दोस्त है। हर उल्टे सीधे मशवरे, और एक्चुअली ये दो लोग काम करते हैं, एक नहीं काम करते। आइए महविश की दोस्त को मिलवाते हैं आपसे। आइए जी, तशरीफ लाइए। आ जाए आ जाए आ जाए। जी जी आ जाइए आ जाइए आ जाइए। माइक लगा हुआ है आपके? नहीं, मैं दे देता हूँ माइक, प्लीज़ ये लीजिए। नाम बताइएगा अपने। साइमा। आपको पता था महविश ये सब कुछ कर रही है? कभी आपने बताया महविश को कि ये गलत है? नहीं, जब लड़के से कर सकते हैं तो लड़कियों का भी हक बनता है। आवाज़ करीब करीब सही माइक करीब करीब सही। ऐसे। अच्छा, यहाँ तक तो कहानी आ गई थी कि इन्होंने कह दिया था कि ये एंगेज है। एक बात मैं कह दूँ कि इन्होंने ये कहा है कि लड़का हक बनता है, तो हक तो ना लड़के का बनता ना लड़की का बनता, ये जबरदस्ती का। मैं आपको एक वीडियो मैसेज दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद एक और कहानी पे आएंगे। अभी तो आदिल बाकी है, अभी तो अली बाकी है। अली को ये नहीं जानते। आदिल के बारे में आपने इनको बताया, अली के बारे में नहीं बताया। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं अली से। अली की एक कहानी है, अली का एक वीडियो मैसेज है। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो मैसेज दिखा रहा हूं। बल्कि काम करते हैं, ये एक ऐसा ट्विस्ट है कि आपकी सोच है। अली की बहन इससे मुतासिर हुई है, अली का घर इससे मुतासिर हुआ है, अली के फाइनेंसेस इससे मुतासिर हुए हैं। अली आईसीयू के अंदर था। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हें अभी तक महविश ने सिर्फ आदिल के बारे में बताया है, अली के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो आइए इस ब्रेक के बाद आपको मैं अली की एक फुटेज दिखाऊंगा। छोटा सा एक ब्रेक,
ब्रेक के बाद इस कहानी का एक और ट्विस्ट। आइए मिलेंगे इस ब्रेक के बाद अली से। Here we go जी। इससे पहले कि मैं आपको अली से मिलवाऊं, मैं आपको इनकी और इनकी एक कॉन्वर्सेशन दिखाना चाहता हूँ। इनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, इनकी जो बातचीत है वो दिखाना चाहता हूँ इनके साथ कि आपस में ये लोग बात क्या करते थे। आपने देखा था कि उन्होंने अहमद से बात की, अहमद को छोड़ दिया। इसके बाद अहमद ने जब इनको छोड़ दिया तो उन्होंने आपसे बात की, आपकी इंगेजमेंट हो गई। तो कॉन्वर्सेशन इन दोनों के दरमियान कुछ हुई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वॉच दिस, ये आप सबके लिए भी है। वॉच दिस। यार ऐसा पॉसिबल नहीं, इनकी कॉन्वर्सेशन लगाएं, इनकी और इनकी कॉन्वर्सेशन लगाइए। कैसी हो? पूछो मत, मेरा दिल चाहता है दोनों का सर तोड़ दूं। अरे तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या कमी है लड़कों की? तुम्हें पता है अहमद, उसने मेरी इंसल्ट की है, मुझे धोखा दिया है। और वो सलमान, वो तो पागल था मेरे पीछे और उसने भी मंगनी कर ली। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लड़के होते ही ऐसे हैं। तुम जानती हो, टाइम पास करो। और तुम तो इस खेल में शुरू से बेस्ट थी यार। यू आर राइट, अब ऐसा ही होगा। पागल थी जो मैंने शादी का सोचा। ये लोग हैं ही इसी लायक। इनसे खाओ पियो, घूमो फिरो, ऐश करो, बस अपना बैंक बैलेंस बनाओ और कुछ नहीं। और तुम सुनाओ, कैसी हो? बस ठीक ठाक। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? अरे आ जाए बॉयफ्रेंड। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब ये वो बात है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद इन्हें एक लड़के से मोहब्बत हुई और उस लड़के से इतनी मोहब्बत हुई कि इन्होंने ये सोच लिया कि ये उस लड़के को अपने इश्क में पागल करके छोड़ देंगे। आइए आपको एक वीडियो मैसेज दिखाता हूँ अली की तरफ से। वॉच दिस। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, मेरा नाम अली है। मैं आपको मैविश के बारे में बताना चाहता हूँ। वो एक नंबर की फ्लर्ट लड़की है। उसका काम ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उनसे पैसा खाना है। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। मेरा बैंक बैलेंस ख़त्म कर दिया, मेरी गाड़ी तक बिकवा दी, यहाँ तक कि उसने मुझे ICU पहुँचा दिया। उस मुश्किल की सूरत में उसने मेरा साथ देने की बजाय मुझे छोड़ दिया। उसके साथ एक साइमा नाम की भी लड़की है। ये दोनों आपस में मिली हुई हैं और इनका काम ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मर्द ही बुरे नहीं होते। अगर औरत बुरी बन जाए तो ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। अब मेरा मिशन ऐसी लड़कियों को बेनकाब करना है, इसलिए मैं आपको ये मैसेज भेज रहा हूँ। कहानी यहीं तक नहीं है। हुआ क्या था इसके बारे में आपको हम दिखाएंगे भी और सुनवाएंगे भी। अली के बारे में तुम नहीं जानते थे। आइए आपको अली से मिलवाते हैं। आ जाओ। इधर बैठ जाओ। हाँ, अली क्या हुआ था? करता था, मुझे कोई इससे दिल लगी नहीं थी। मैं इससे एक सच्ची मोहब्बत करता था, मगर इसने उस मोहब्बत को ठुकरा दिया। साहिर भाई, इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मैं ICU में चला गया। ICU में जाने की वजह क्या बनी? साहिर भाई, मैंने सारा पैसा इसकी। एक सेकंड, अब तुम छोड़ दो, यहाँ रहो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ICU में जाने की वजह क्या बनी। वो ज़रा कॉन्वर्सेशन रोल कीजिए जिसके अंदर महविश मुतालबा करती हैं इनसे। रोल कीजिए। यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता भाई, मुझे कहीं से भी 2 लाख अरेंज करके दो, मुझे सख्त ज़रूरत है ना, प्लीज़। यार तुम्हें तो पता है मैंने अभी अपनी गाड़ी सेल आउट करी है। क्रेडिट कार्ड में भी इतनी रकम नहीं है और बैंक भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यकीन करो, सिर्फ 2 लाख रुपए रखे हैं, वो भी बहन की शादी है यार।
हाँ तो तुम मुझे वही 2 लाख दे दो। क्या हो गया? वो मेरी बहन के पैसे है, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अच्छा एक काम करते, बीच का रास्ता निकालते हैं। तुम्हारी सिस्टर की शादी तो 4 मंथ्स बाद है ना। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें 1 मंथ में वापस कर दूंगी पैसे। नहीं यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे टाइम पे लौटा दो तो शायद मैं तुम्हें दे दूँ। हाँ हाँ टाइम पे लौटा दूंगी यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? तुम्हें वो पैसे मिले? सर भाई इसने पैसे ले लिए थे लेकिन इसने मुझे वापस नहीं दिए, और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा कि उसके भाई ने एक ऐसी लड़की पे सारा पैसा लुटा दिया जो उसे अपनी जूते की नोक पर रखती थी। सर भाई इसने वो पैसे मुझे नहीं दिए, और फिर इसी टेंशन में आके मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, और बदकिस्मती से मैं बच गया। लेकिन आईसीयू में पड़ा हुआ आखिरी सांसें, साहिर भाई वो सिचुएशन मैं आपको नहीं बता सकता। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इस लड़की ने मुझे देखकर उस मुश्किल हालत में अपना मुंह मोड़ लिया। तुम अब भी ये सोचते हो कि तुमको इनके साथ रहना चाहिए? तुम अब भी यही सोचते हो? तुमको नहीं लगता कि ये लड़की जिसने तुम्हारा इंतजार किया, ये लड़की जिसने तुम्हारी हर वो बात बर्दाश्त की, ये लड़की जिसने वो कॉन्वर्सेशन सुनी जो तुम्हारी इसके साथ हो रही थी, उसके बावजूद भी ये तुम्हारे साथ ही रही, आज भी तुमसे प्यार करती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके साथ होना चाहिए? तुम्हें वाकई ये लगता है कि तुम्हें इनके साथ होना चाहिए? ये तुम्हारे पास क्यों आई है तो मैं वो भी दिखा दूं। अभी एक और एंट्री बाकी है, वो भी दिखा दूं कि ये क्यों आई है। रोल करो जी आदिल को। इनको एक बार फिर प्यार हो गया था, इस मर्तबा प्यार हुआ था आदिल से। और आदिल कौन था? ये तो बड़ा काम चल रहा है। कितने प्यार होते हैं समझ नहीं आ रही भाई। अच्छा दुकान लगी हुई है। फ्रेंकली स्पीकिंग प्यार नहीं कहूंगा, इनका भी कसूर इस तरह से नहीं। देखे चील जो है ना वो तो झपटती है शिकार पर, शिकार भी तो बेवकूफ है ना। मतलब उसे पता है कि एक लड़की आपसे मुसलसल पैसे ले रही है, फायदे ले सर रही है। यहाँ पर जरा चोरों को मोर पड़ गए थे। चलो ठीक है। अब जो कहानी है वो आदिल की है। ये जो आपके पास आई है ना, इसकी एक बहुत बड़ी रीजन वजह है। आइए मिलते हैं आदिल से, लेकिन एक ब्रेक। इस ब्रेक के बाद। इससे पहले कि आदिल से मिलें, आइए आपको बताते हैं कि आदिल से मिलने से पहले हुआ क्या। इन्होंने फिर से वही सब कुछ करना शुरू कर दिया जिसके लिए ये जानी मानी जाती हैं। आइए आपको दिखाता है एक और फुटेज, एक ऐसी फुटेज जहां आपको एहसास होगा कि हार इन्होंने मानी नहीं थी। आइए आपको दिखाते हैं, वॉच दिस। अली आईसीयू में था और ये दूसरों के साथ थे। अली की मुलाकात वहाँ अपनी बेगम से हुई। उनकी बेगम आज हमारे साथ हैं। आइए तशरीफ लाइए। वालेकुम। तुम कुछ कहना चाहती हो नौशीन?
सलमान से ये पूछ के बताएं कि सलमान आपने क्यों तोड़ी इंगेजमेंट, मुझे ये बताएं क्यों तोड़ी इंगेजमेंट थी ना, ये तो नहीं ना अफेयर चल रहा था, पता था ना फैमिली है मेरी, ये भी पता था ना सबकी मर्जी से हुई है, सबके सामने हुई है, क्यों तोड़ी आपने इंगेजमेंट? कोई ऐसी लड़की के खातिर आपने इंगेजमेंट तोड़ी जो आपको छोड़ के चली गई थी? नौशीन सारी क्लैरिफिकेशन मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, तुम फिर इस जगह शो पर। हाँ मैं इसी वजह से आई हूँ, मेरा आने का मकसद ये है, मुझे नहीं है ना, मुझे नहीं है, मैं सही गलत मैं नहीं फैसला कर पा रही, मेरे यहाँ आने का मकसद ये है कि सब फैसला करके बताएंगे कि कौन गलत है कौन सही है। इंगेजमेंट तोड़ दी, मेरे मुंह पे रिंग मार दी, मेरा नहीं सोचा क्या होगा, मुझे ऑप्शन में रखा था, क्या थी मैं, मेरी जिंदगी का नहीं सोचा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई इस लड़की के पीछे जिसने जिंदगी बर्बाद कर दी आपकी, छोड़ के चली गई थी आपको, किसने संभाला आपको? मैंने सहारा दिया आपको, एंगेजमेंट किया आपसे, शादी करने के हमारे आगे थे ना इरादे या नहीं थे? संभालने का मतलब किसी को खरीद लेना होता है, आप ये कहना चाह रही हैं? तो आपकी नजर में एंगेजमेंट की कोई अहमियत नहीं है? मैंने आपसे शादी की थी ना आपको, आप इससे टूट गए थे, हमारी शादी होने वाली थी सलमान। लेकिन लिटरली स्टार्ट से मैं डीपली इन्हीं से ही लव करता था और इन्हीं से अट्रैक्टेड था। तो मेरे साथ क्या था, मेरे साथ क्या था वो? कौन सा शादी कर ली, एंगेजमेंट तुम तो अपनी बकवास बन रहा हो, समझ में आ रही है बात? तुम्हें आप बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है। नौशीन सलमान तुम्हारा इससे राइट नहीं, इससे बात नहीं करो, इससे बात मत करो, इससे बात नहीं करो, तुम्हारा जो भी था वो मुझसे था, इससे बात नहीं करो। इसकी वजह से आपने एंगेजमेंट तोड़ी, इसकी वजह से इसकी वजह से मैं तुम्हें स्टार्ट में भी कहा मैंने खुद तोड़ी है, मैंने स्टार्ट से ही बोला, मैंने स्टार्ट से बोला कि मैंने खुद तोड़ी है। मैंने अपने कानों सुना, इसकी वजह से इन्होंने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी है, फिर इनकी साइड ले रहे हो, उनके साथ बैठ गए, वहां नहीं बैठे, इनकी साइड ले रहे हो, ये नहीं सोच रहे मेरे दिल में क्या गुजर रही होगी? शादी के बाद ये क्या करती? यार ये मेरा अपना डिसीजन था, मैंने इसके कहने पे नहीं की थी, शादी के बाद क्या करती? नहीं की थी यार, शादी के बाद क्या करती? मेरा अपना डिसीजन था, मेरी अपनी लाइफ थी। और मेरे साथ डिसीजन था, आपने ये नहीं देखा कि वो बच्ची है, उसका डिसीजन, उसके पास और बहनें 3-4, जब इसकी एंगेजमेंट टूटेगी, कोई भी सपोज मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता लेने जाता हूँ, मैं पूछूंगा नहीं यार इस लड़की की एंगेजमेंट क्यों टूटी, क्या ये लड़की गलत थी, क्या ये ऐसा तो नहीं है? आप तो बीबी ना बोले, देखिए मेहरबानी करके, आपने क्या तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ये क्या तमाशा लगाया मेरे साथ क्या था? मेरे साथ डिसीजन नहीं था ना, मुआशरा इस चीज की इजाजत देता है। बीबी लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मुआशरा तो बहुत सारी चीजों की इजाजत नहीं देता, ना ही हमारा दीन इस चीज की इजाजत देता है कि आप इसके साथ भी और उसके साथ भी और उसके साथ भी साहिर भाई सबके साथ चल रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं, ये अपनी कहानी सुना रहे हैं, मैंने भी देखा और मुझे गुस्सा भी आया जब मैंने देखा कि इस तरह का है, ठीक है सेट है, इन्होंने, आप लोगों को नहीं मालूम, इन्होंने डीपली मुझसे इस चीज पे सेट है ये मेरे साथ, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने मुझे इन्होंने मुझे एक सेकंड मुझे एक सवाल मेरा आपसे, आपकी बहन है? जी बिल्कुल है। आपको लगता है कि 2 लाख रुपए बहन के अगर शादी के लिए किसी ने रखे हों और आपको पता हम जिस माशरे में जिंदा रहते हैं जी, वो कोई ले ले आपसे और इसके बाद आपको ना दे, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? तो और जरूरत बहुत बुरी गुजरेगी, लेकिन इन्होंने दिए किस बेस पे, इन्होंने क्या, मतलब ये के बच्चे थे? चलो यार एक बात है, आप बच्चे से आपने क्या देखा, मेरा सवाल ऐसे दे दिया उठा के किसी को, आप सुनो एक मिनट, आपने बहुत सारी शॉपिंग कराई, बहुत कुछ दिया इन्हें, आपने किस बेस पे? रिलेशन में तो इतना चलता है, ये सब तो चलता है, शॉपिंग करना चलता है, ये सब इतना तो चलता है रिलेशन में शॉपिंग करना। वाली बात कर रही हो ना, इसका मतलब है उस्मा नहीं अभी उस्मा जी बोलिए। अच्छा यहाँ पे बात आपस में से तुम लड़ रही हो, ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हारा पॉइंट वैलिड है, क्योंकि रिश्ता टूटता है तो घर वालों पे ज़्यादा लड़की के एतराज़ होता है, लेकिन मुझे भाई तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, एक लड़की बहुत सारे लड़कों के साथ रहती है, जो तुम्हारा दिमाग अगर फिर भी बंद है तो फिर तो तुम बहुत बड़े डैश हो, भर लेना उस डैश को खुद से, ठीक है, क्योंकि जब तुम देख रहे हो कि एक लड़की सबको इस्तेमाल कर रही है तो वो कल तुम्हें फिर इस्तेमाल करके चल जाएगी। और ऐसा नहीं होता कि वो लड़की, कभी कभी क्या होता है लड़कियां ठीक होती है, लड़के इस्तेमाल करके चले जाते हैं, तो तुम तो पागल हो ना फिर। एक बात है, एक लड़की ठीक है, उसके बाद लड़का ठीक नहीं है, लड़का ठीक है तो लड़की ठीक नहीं है, तो ये माशरा तो सारे खराब है। की जात में, इसकी जात में भी कोई कमी है, वो कमी पूरी करने की वजह से बार बार ये इनके साथ जाता है, ये हकाइक को जानता है, ये जानता है कि किस कमाश की खातून है ये, और ये कभी जिंदगी में आपकी वफादार नहीं होगी, फिर भी क्यों पीछे जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में जात में कमी है। बॉस यहाँ आपने साहिर भाई एक बड़ी अच्छी बात की सर, एक इजाजत मुझे दीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या,
पढ़े लिखे को फारसी। वाह वाह। वाह। तो आप जरा थोड़ा सा वेट कर लीजिए एक ब्रेक का। चले। ब्रेक के बाद बॉस आपको भी मैं बता दूंगा कि ये आपके साथ क्यों है, और आपको भी पता चल जाएगा कि ये इनके साथ क्यों है। क्या बात। आदिल कौन है, आदिल का महविश से रिश्ता क्या है, और आज फैसला इस बात का है क्या सलमान महविश के साथ जाएगा या सलमान दोबारा नौशीन को अपनाएगा। क्योंकि आदिल के बाद एक और सरप्राइज है जो बिल्कुल आखिरी ब्रेक में तुम्हें देना है मुझे। आदिल से मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तुम्हारे प्यार से बढ़कर सहारा और क्या होगा, कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हमसफर अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। जहां हम आके पहुंचे हैं वहां से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। खुश हूं तू जिस हाल में रखे, तेरी थी तेरी हूं सदा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। आदिल कौन है, आइए दिखाता हूं। वॉच दिस। सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? अब तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन चुकी हो, क्यों ना अब तुम मेरे काम में भी मेरी पार्टनर बन जाओ। मैं समझी नहीं। That's it, रोक दो। अब जो मैं जुमला आपको सुनवाने जा रहा हूं वो जिंदगी में कोई मर्द अपनी बीवी से नहीं कह सकता। शादी की थी इन्होंने आदिल से। कोई मर्द अपनी बीवी से यह जुमला नहीं कह सकता। जैसे इन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया था वैसे आदिल इन्हें इस्तेमाल करने जा रहा था। हैरत की बात यह है कि ठोकर लगने के बावजूद भी इन्होंने कुछ सीखा नहीं। आइए अब मैं आपको वो जुमला सुनवाता हूं जो आदिल ने इनसे कहा था। वॉच दिस। ये कागज देखो, वो जो अपनी शादी में आए थे ना हबीब साहब, किसी तरह उनसे यहाँ सिग्नेचर ले लेना। लेकिन ये है क्या? इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, बस तुमने एक सिग्नेचर लेने हैं और जो वो कहे वो करना है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपनी बीवी से गलत काम करने के लिए कह रहे हो? काम तो तुम्हारा बाप भी करेगा। लाखों रुपए लगाए हैं मैंने तुम पे, जो मैं चाहूंगा वही होगा यहाँ पर। किस तरह के इंसान हो तुम? अपनी बीवी से गलत काम करने के लिए कह रहे हो? बेशरम आदमी। अच्छा, अब तुम जैसी लड़की मुझे शर्म सिखाएगी? आदिल की पहले 2 शादियां थीं, तीसरी शादी आदिल ने इनसे की थी। इन्होंने 2 ख़वातीन का घर तोड़ा था, एहसास नहीं हुआ। इसके बाद ये इनका भी घर तोड़ने आ गई। मैं ये जुमले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमें ऐसे ही समझ में आते हैं। एक टेलीफोन कॉल भी है हमारे पास, आइए पहले वो ले लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इसमें बोलें। इस कहानी में तो अभी एक क्लाइमेक्स बाकी है। का आखिरी क्लाइमेक्स जो है वो अगले ब्रेक का है, वो मैं आपको दिखाऊंगा और सुनवाऊंगा भी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका जो शो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत संजीदा टॉपिक है। मैं सिर्फ इन्हें ये बात बोलना चाहती हूँ, महविश जो लड़की बैठी हुई है, कि एक लड़की है खुद, और जिसकी मंगनी टूटी है वो भी एक लड़की है। ये लड़की होकर ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकती है?
सिर्फ यही जो औरतें होती हैं ना वो दूसरों का घर बर्बाद करती हैं, और इनकी वजह से हम जैसी औरतों को सुनने को मिलती है कि ये लोग जो है एक कभी किसी से पैसे लेती हैं, कभी किसी से बोलती हैं बैलेंस दिलवा दो, दूसरे के शादीशुदा जो मर्द होते हैं उन तक को नहीं छोड़ती हैं। जब इन्हें पता था कि उसकी मंगनी हो चुकी है, जब आपने उसके साथ टाइम नहीं गुजारा, आपने उसे छोड़ दिया, तो फिर क्यों आपने दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद की? थैंक यू सारा। अब क्लाइमेक्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो आइए आपको एक और फुटेज दिखाता हूं जिसमें मंगनी टूटी कैसे थी ये भी देख लीजिए। जब ये वहां से निकली आदिल को छोड़ के, तो इन्होंने क्या किया वो भी देख लीजिए वो तमाम बातें जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद मैंने अभी कहा ना कि आखिरी एक चीज़ बाकी है, वो क्या है ये आपको पता चलेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ट्विस्टेड कहानियाँ देखी हैं, ऐसी ट्विस्टेड कहानी इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। आइए आपको दिखाता हूं कि हुआ क्या था, ये मंगनी टूटी कैसे। वॉच दिस। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सलमान। मैंने तुम जैसे इंसान को छोड़कर उन कमीने लोगों पर भरोसा किया। तुम हमेशा दुनिया की चमक दमक के पीछे भागी। मैंने तुम्हें कितना समझाया, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, खुद को नहीं बदला तुमने। गलती तो मेरी थी। कल मैंने लोगों का इस्तेमाल किया और आज लोगों ने मेरा। खैर, अब तुम आगे क्या चाहती हो? मैं क्या चाहूँगी सलमान, इतनी ठोकरों के बाद तो मैं तो इस काबिल भी नहीं। मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए सलमान। क्या? मैं भी तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरी मंगनी हो चुकी है। नौशीन एक इंतहाई अच्छी लड़की है और बहुत जल्दी हम दोनों की शादी भी होने वाली है। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना सलमान, और मंगनी ही तो है, तोड़ दो ना। पर महविश में इस तरह। नौशीन तुम यहाँ? हाँ सलमान मैं, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ मुझसे बस ऐसे मिलने आई थी। ये यहाँ तुमसे मिलने आई है या तुम्हें मुझसे छीनने आई है? मैंने सब सुन लिया सलमान। तुम अपने काम से काम रखो। पहले खुद धुतकारती हो सलमान को, फिर जब खुद के साथ वही सब होता है तुम मुझसे छीनने चली आई। सलमान एक बात याद रखना मेरी, मैं खुद भी मर जाऊंगी और इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नौशीन मैं किसी तरह का तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता, और सच बात तो ये कि मैंने हमेशा और सच्चा प्यार सिर्फ महविश से ही किया है। सलमान ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अभी के अभी मंगनी तोड़ो इससे। अपनी बकवास बंद करो, मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। नौशीन मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे तुम सब कोई रिश्ता नहीं रखना। सलमान मैं अभी और इसी वक्त तुमसे ये मंगनी तोड़ता हूँ। नौशीन, नौशीन, नौशीन। एक सवाल का जवाब देंगे? क्या वाकई तुम इनसे प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? फर्ज करो ये तुमको दोबारा छोड़ के चली जाती हैं, फिर क्या करोगे? ये अब नहीं जाएंगी। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ सब लोगों को। इन्होंने आके मुझसे इस तरह से कन्फेशन किया है, आप सोच नहीं सकते। और हम दोनों की अब सेटलमेंट हो चुकी है और ये अब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेंगी। इनकी हर तरह की बात मुझे पता लगती थी, मैं इग्नोर करता था जब ये मेरी लाइफ में स्टार्ट से थी। अब एक बात बताओ, तुम ये समझते हो ना कि रिश्ता सच पे उसकी बुनियाद सच पे होनी चाहिए? बिल्कुल। ठीक है। खवातीन को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो सच सुन नहीं सकती, और जब सच बोला जाता है तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ तुमको सच बताया ही नहीं गया, तुमको अली के बारे में पता ही नहीं था। डू यू नो कि अली, आपकी मिसेस का नाम क्या है? शान से, सॉरी। डू यू नो कि अली मरने के करीब था। शान से इसकी शादी हुई है, बीवी है इसकी। मेरा सवाल है तुमसे, तुमको वाकई ये लगता है कि वाकई तुमसे प्यार करती हैं? बिकॉज ये सब देख के एक काम करते हैं, इन चारों से पूछते हैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है सर? मेरे ख्याल में ये जो खातून है ये अपनी आप से प्यार करती है और किसी से प्यार नहीं करती। अपनी ज़ात से प्यार है, उसकी तस्कीन के लिए। आपके खून के अंदर कोई सियासतदान का खून तो नहीं है, क्योंकि बार बार मोहब्बत सिर्फ सियासतदान करता है। आप ये तो नहीं बात कर रहे जी नहीं, ऑनेस्टली एक्चुअल मोहब्बत तो एक ही बार होती है, आपकी इंटीमेसी डेवलप होती है, वो भी अब अगर आप सिंसियर हो। लेकिन सारा कसूर इन खातून का है, क्योंकि ये इन्होंने जब देखा कि उसकी मंगनी हो गई तो इन्हें ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये इन्हें सबको अपनी तरफ इकट्ठा करके रखना चाहती थी कि ये भी इन्वॉल्व हो, वो भी इन्वॉल्व हो, सब इन्वॉल्व हो। और मैं कोई लफ्ज़ और कसूर यूज़ नहीं करूँगा। हाँ। मुख्तलिफ शख्सियात होती हैं ज़िंदगी में,
कहने को तो चंगेज़ खान भी बुरा आदमी था मगर नहीं था, अपने तौर पर सही था। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी तरफ उंगलियां बहुत उठ रही हैं। वजह शायद ये कि आपको अपनी ज़ात की, अपनी नफ्स की तस्कीन के लिए जो चाहिए आपने मैं सोच रही हूँ तो मैं अपनी नफ्स अपनी ज़ात के लिए सोचती हूँ, और बाकी ये लड़के जो अपने बारे में सोच रहे हैं उनका क्या। ये आदिल तो मुझसे प्यार करता था, इसने इससे शादी कैसे कर ली? एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। तुमसे प्यार करता था। हाँ, तो तुमने इससे शादी कैसे कर ली? क्यों? अपनी सर एक छोटी सी बात ये मेरे पास आई थी जब मैंने कन्फेशन मुझसे किया था, जब ये मेरे पास आई थी। एक सेकंड, ये कह रही है कि इन्होंने इससे शादी क्यों कर ली? Are you serious? Are you honestly serious? क्या मतलब है? मतलब ये मर जाता आपके लिए? मतलब ये मुझसे प्यार करता था, इसने उससे शादी मतलब इसने भी तो उससे शादी की ना? अपने फायदे के लिए। यहाँ भी तो ये केस है। प्यार की बात राइट, यहाँ भी तो ये केस है कि तू प्यार इससे करता था ना, फिर इसने भी बात अपना फोन डाइवर्ट। मैंने जिंदगी प्यार की बात से एक सेकंड, मैंने जिंदगी में कभी किसी को ऑनर नहीं कहा, बट शट अप, ऑनेस्टली शट अप, shut up. Very strange. What is this nuisance? You're talking about a human being. एक आदमी के बारे में आप बात कर रहे हो। आप इतनी ज्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं कि आप ये कहती हैं कि उसने उससे शादी कैसे कर ली? वो मर रहा था और आपने भी तो इससे कहा था कि आप प्यार करती हैं। आप इसके साथ क्यों बैठी हैं? आपने तो 50 लड़कों से कहा कि आप प्यार करती हैं, फिर आप उन सब के साथ क्यों बैठी हैं? जैसे वो उनके साथ बैठा है ऐसे मैं। Oh please just give me a break. में बैठा है ना। छोटा सा एक ब्रेक जी। मैंने अपनी जिंदगी में आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई हम्बली अपोलोजाइज। जो एक्चुअल स्टोरी है उसमें बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। आई एम रियली सॉरी, आई हम्बली अपोलोजाइज टू एवरीवन। मैंने जिंदगी में कभी टेलीविजन पे शट अप नहीं कहा। आई एम सॉरी एज वेल, आई नो यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन I just could not control, and that's the sentence जो exactly बोला गया था। That is the sentence जो exactly बोला गया है। छोटा सा एक ब्रेक, इस ब्रेक के बाद इसका क्लाइमेक्स है, और क्लाइमेक्स से पहले एक ट्विस्ट है, एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको अपनी सीट्स पे से खड़ा कर देगा। अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो ये सोच लीजिए छुरी वुरी पास ना हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको अंदाजा ही नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ नौशीन, तुम कुछ कहना चाहती थी? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बोलूँ बुरा लगेगा सबके लिए, सबसे माजरत करती हूँ। लानत है आपकी शक्ल पर, इतना सब कुछ देखने के बाद कौन मर्द है जो बर्दाश्त करता है? ऐसी क्या कमजोरी है आपकी इसके हाथ जो आप इतना डर रहे हैं? इतना सब कुछ देखने के बाद कह रहे हैं सेट है। क्या सेट है? क्या सेट है? बोले। नौशीन कमजोरी कोई भी नहीं है, इसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। जैसे तुम्हारे साथ, जैसे तुमने कहा कि इससे तो हम दोनों कर ले शादी, हम दोनों कर ले शादी। नहीं सुनो, जैसे इससे ब्रेकअप हुआ था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, सही डेस्परेट रहता था, तुम मुझे मिली, तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती बनी, सही है, उसके बाद एक सहारा, हमदर्दी, मोहब्बत सब मिला, एज अ फ्रेंड भी मिला, एज अ गाइड भी मिला। वो मुझे स्टार्ट से क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? लेकिन दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान आप उसको छोड़ सकते हैं जिससे आपने सच्ची मोहब्बत की हो, आप उसको कभी छोड़ सकते हैं? आपको आपने नहीं तो समझा। मैं कैसे छोड़ूं इसको? मोहब्बत की आपसे। सेम नौशीन समझो, मैं कैसे छोड़ूं? वो तो छोड़ के चली गई थी आपको। इसको रियलाइज हुआ कि इसके साथ बहुत गलत हुआ है। इसने मुझे हर चीज बताई। कुछ बातों के बारे में आपसे ये कह रहा था, इसने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहिए, लेकिन तुम समझदार हो, खुद समझते हो मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या उन सबको मद्देनजर रखते हुए तुम मुझसे दोबारा तो इतने समझदार थे, मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं इसको लाइक करता था। अगर तो ये सब कुछ जानने के बाद आप माफ करते हैं तो दिल आपका बड़ा है। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बीमारी है से दिल। एक मिनट, एक शख्स जिसका सीना बड़ा हो, दिल बड़ा हो, उसमें और बेवकूफ में बड़ी बारीक सी लकीर होती है। तो ये देखना है कि दिल आपका कुशादा है या बेवकूफी, ये याद रखिएगा। देखो अब अगर इन्होंने मुझसे इसी तरह किया है, इन्होंने मुझसे आके कन्फेशन किया, इन्होंने मुझसे बोला कि मैं बिल्कुल, मैं बहुत ये मेरे साथ रोई थी, इन्होंने मुझे इस तरह कन्विंस किया था। बोलने वाली कि मैं खुश नहीं रहूंगी, मेरी शादी होगी तो मैं खुश नहीं रहूंगी, तुम रहोगे खुश? बोलेंगे मेरी शादी होगी तो मैं खुश नहीं रहूंगी, क्यों? क्यों? मुझे दो ना, क्यों? मैं क्यों खुश नहीं रहूंगी? नौशीन तुम्हें राइट नहीं है, नौशीन तुम्हारे पास अरे मेरा मन ये तरह यार, तुम्हें राइट तो नहीं है कि तुम इस तरह की हरकतें करोगी। आपका राइट, आप इस तरह की हरकतें करेंगे, आपने मेरे मुंह पे फेंक दी। पूरा पाकिस्तान हम शो पर है, पूरे पाकिस्तान ने ये नहीं
पता था, वो सब मुझे पता था, वो सब मैंने देखा इसका, वो सब मुझे पता था। उसके बावजूद क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझे क्या कमी है? मैं तुमसे क्या कमी है? कैसे बताऊं, क्या बोलूं? पहली चीज ये आपका रिश्ता टूट चुका है, आपको कोई हक नहीं है उससे लड़ने का। खत्म होगी बात। देखो होता यही है कि जब लव मैरिजेस होती हैं एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और चूंकि वो अंदर से काने होते हैं, सॉरी टू से, चूंकि अंदर से वो बाय डिफॉल्ट वो अंदर से गिल्टी होते हैं। ये लड़की क्या समझती है कि ये इसके साथ शादी करके खुश रहेगी, ये जो उसको कह रही है कि तुम शादी करके खुश नहीं रह सकती थी, ये इसके साथ शादी करके खुश नहीं रहेगी। क्यों? ये हमेशा गिल्ट में रहेगी, इस बात में होगी कि यार ये आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसी तरह ये जब इसके साथ शादी करेगा, हमारा सेटल हो चुका है हर तरीके से। इंसान का ये जो दिमाग है ना, ये किसी को समझ में नहीं आया। सलमान, आई एम सो सॉरी यार, मैं आपको एक दुनिया का बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान बोल रहा हूँ, क्योंकि रियली मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ। जो सब मेरे साथ हुआ, अगर तुम्हारे साथ होता तो शायद तुम इस दुनिया में ना होते। यार अली भाई बेवकूफ आप भी हुए। आपने क्या देखा था? आपने 2 लाख उठा के, आप बच्चे यार थे। मैं भी तुम्हारी तरह इससे मोहब्बत करता था, मैं भी तुम्हारी तरह इससे मोहब्बत करता था। इसने तुमसे जिस तरह कपड़े बदलती है ना, इसी तरह इसकी। हाँ मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात में। नौशीन सलमान तुम्हारे साथ जब होगा, मैंने बोला नौशीन वाकई बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा सलमान वो तुम्हारी भाई से कभी एक रुपया नहीं दिया। एक सेकंड तुमने बिना रिलेशन में कैसे? एक सेकंड सलमान, एक आखिरी ट्विस्ट दिखा दो यार। एक सेकंड, नो एक सेकंड। मुझे ऑनेस्टली आप समझ नहीं आए। आई ऑनेस्टली होप कि आप दोनों खुश रह सकें। खुश रहे। मैं वाकई दिल से ये दुआ कर रहा हूँ कि ये वाकई ताइब हों और आप खुश रह सकें, क्योंकि मुझे आप समझ में नहीं आए। आपने इन पे ही कहा अली पे कि तुमने किस बुनियाद पे उठा के देख लिए, तुम पागल थे। इनसे एक मरतबा धोखा हुआ और आपने इन पे इल्ज़ाम दे दिया। आपसे कई मरतबा धोखा किया और एक ही शख्स ने किया, इसके बावजूद आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। यू मस्ट लव हर। इतना मैं आपको क्रेडिट ज़रूर देता हूं कि वाकई आप इस लड़की से बेतहाशा प्यार करते हैं, बेतहाशा प्यार करते हैं। ये मैं क्रेडिट नहीं, चलिए ओके चलिए ठीक है, प्यार नहीं। कहते हैं मेरी स्टोरी में अगर वहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तुम्हारे लिए आज कोई आया मेरे पास, तुम्हारे लिए नौशीन। बॉस अब जरा दिल थाम के बैठना, और आप भी। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई आया। लड़की माफी मांगे तो पूरा हम सब खड़े हो जाते हैं कि उसे माफ कर देना चाहिए। जब एक मर्द माफी मांगता है तो फिर क्या? ये नहीं माफी मांगेंगे, ये बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेंगे, और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी हैप्पी एंडिंग इनके साथ नहीं है। शुक्र। लेकिन मेरे पास एक शख्स है जो आज यहां नहीं आ रहा था। उसे किसी ने कॉल की और ये बताया कि तुम ये देखो, पीछे ही रहता है, तुम्हारे लिए आया। इस कहानी का हिस्सा था, कहीं इनसे मुलाकात जिंदगी में हुई थी। ये वो शख्स था जिन्होंने इनको रिफ्यूज किया था। अहमद अंदर आओ। बैठो। तुम नौशीन से कुछ कहना चाहते हो? नौशीन, मैंने ये सारा शो देखा है। टांगे नीचे। नौशीन, मैंने ये सारा शो देखा है। पहले तो मैं इस बात से बिल्कुल जो है ना आपसे नहीं मानने को तैयार हूँ। इसको इससे प्यार है, ये बेगैरत इंसान है भाई। मर्द की एक गैरत होती है, इतना बेगैरत कोई नहीं होता। अभी मैं सूरत को एक बंगला ऑफर करूँ, इसको छोड़ के मेरे पास आ जाएगी। मैं इसका कैरेक्टर मेरा सिमिलर ही है। मैं खुद बहुत ख़राब था, अब मैंने तौबा कर ली है। मैंने ये शो देखा, मुझे एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी, जो सिंसियर हो, जिसका कोई कैरेक्टर दागदार ना हो। मैं बहुत ही मजबूर होकर आया और मुझे नौशीन को मैं मिस नहीं करना चाहता था। नौशीन, विल यू मैरी मी? बस रोए नहीं।
ये औरत सारी जिंदगी इसी तरह रहेगी, ये औरत सारी जिंदगी इसी तरह रहेगी। और तुम कल ये ना भागी दूसरे के साथ तो मेरा नाम बदलाना था। ये नहीं भागेगी, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। कुछ बोलूं? हाँ बोलो। अभी तुमने कहा कि एक बैंगलोर ऑफर करूंगा तो ये इसे छोड़ के मेरे पास आएगी, तो Definitely अभी आओगी। कोई और लड़की तुम्हारे पास आएगी, तुम इसको छोड़ के उसके पास भी जा सकते हो। एक बात सब गुनाहों से तौबा सारी कर बातें चुके हो। छोड़ दें, छोड़ तुमने दें। कहा आप तौबा चुप आप रहे। कर चुके अच्छा, हैं ना, ये भी तौबा कर चुकी हैं। आप दोनों चुप रहिए, आप दोनों चुप रहिए। आपसे एक सवाल करता हूँ। देखो, आप बैठ जाइए नौशीन, आप बैठ जाइए। क्या ये जज्बात का अमल है? तुम वाकई सॉरी हो? सर भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जब इस औरत का अंजाम देखा यहाँ बैठ के, इतने सारे इसके लोग हैं, मेरा भी बता रहा हूँ इसी तरह के सिमिलर कैरेक्टर आपने है। लोगों के सामने अंजाम देखा, खुदा जो हर वक्त इंसान को देख रहा होता है, उसका कोई खौफ नहीं होता। बस मैं भेका हुआ था। चले माफ आपके अंदर भी तो एक इंसान है ना, मतलब मिसाल है आप माफी गंदे मांगी। इंसान थे, इंसान ही तो आप जाग गए। आप ये गंदा इंसान था, ठीक हो गया, तो एक गंदी लड़की भी अच्छी हो सकती है। Exactly. तो यहाँ पे मैसेज ये होना चाहिए कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। आप इस औरत की नेचर से नहीं वाकिफ हैं। आप ये मेरे साथ रहते हुए बैठ के दूसरों को एसएमएस कर रही होती थी, मुझे सब पता चल रहा होता। हाँ तो भाई इसको सही करना है ना, तुम भी ऐसी तो वही लड़कों करते को थे। ठीक करना है। तुम भी तो वही करते थे यार। यहाँ रोक दीजिए, यहाँ रोक दीजिए, यहाँ रोक दीजिए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अहमद बैठ जाइए। अब उस ट्विस्ट का जिक्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अहमद ने आके इनसे शादी की, एक्चुअल लाइफ में ऐसा ही हुआ नहीं। आज भी अहमद और नौशीन एक साथ रहते हैं और अहमद और नौशीन की बहुत हैप्पी एंडिंग हुई है। हम लाख चीज़ों को ये कह दें कि वो रोमांटिसाइज कर दें उनको, लेकिन सलमान और महविश साथ नहीं। ओह अनफॉर्चुनेटली महविश डोंट नो के कहाँ है। सलमान इसी शहर में है, शादी हो चुकी है सलमान की भी। होपफुली इस मर्तबा वो अपनी मंगेतर को नहीं छोड़ेगा। नौशीन का एक बेटा है, इसी शहर में रहता है। वो कहानी जो महविश से शुरू हुई थी, वो कहानी नौशीन और अहमद की बन गई, सलमान और सारा की बन गई। महविश कहाँ है? नो वन नोस। और अहमद ने ठीक कहा था। एयरलाइन में काम करता था महविश का नेक्स्ट विक्टिम। कभी कभी कुछ चीज़ें उज़मा ठीक होने के लिए नहीं होती। बताने का मकसद ये नहीं था कि हम हैप्पी एंडिंग दिखाना चाहते थे। बताने का मकसद ये था कि जब यूनिवर्स में आप कोई काम अच्छा करते हैं तो यूनिवर्स आपके पास लौट के आ जाती है। इसने अच्छा किया तो इसके साथ अच्छा हुआ। सलमान बुरा नहीं था, सलमान के साथ अच्छा हुआ। सलमान मजबूर था अपने दिल से। कभी कभी हम इसके हाथों पागल हो जाते हैं। महविश, तुम जहां भी हो, क्या मोहब्बत वाकई एक बार होती है? शायद। और तुमको अभी नहीं। खुदा हाफ़िज़।